रेनेरा को नए राइडर्स मिल चुके हैं। रेनेरा को नए ड्रैगन राइडर्स मिल चुके हैं। ईमन को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है और वेगार को क्लेम करने के बाद ईमन को पहली बार डरा हुआ भी हमने देखा हाउस ऑफ द ड्रैगन के लेटेस्ट एपिसोड में, जहां स्टार्टिंग तो रेनेरा से हुआ पर हम जाते हैं सीधा हेरनहॉल और देखते हैं डेमन के साथ क्या क्या चीजें हुई। जहां अभी भी वो हेलुसिनेट तो हो ही रहा है, जहां किंग विसेरियस को बताता है कि वो कभी भी क्राउन नहीं चाहता था और डेमन को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। पर इसके बाद हम रियलिटी में आते हैं और देखते हैं कि रिवरलैंड के लीज लॉर्ड यानी कि लॉर्ड टली की मौत के बाद अब ऑस्कर टली एक नया लीज लॉर्ड बन चुका है, जो कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको डेमन ने सीजन में पहले ही धिक्कार के भगा दिया था, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम्हारा सपोर्ट लेके मैं क्या करूंगा। जो कि अब लीज लॉर्ड बन के डेमन के सामने खड़ा है, जहाँ पे छोटा सा बच्चा यानी ऑस्कर टली इस एपिसोड का सरप्राइज पैकेज निकलता है, जहाँ पे ये और इसके साथ बहुत से कैरेक्टर्स डेमन को बार बार किंग कहने के बदले किंग्स कॉन्सॉर्ट और प्रिंस कह के बुलाते हैं। और इस बात से डेमन कितना ज़्यादा इरिटेट होता है ये तो हम पहले देख ही चुके हैं। और इस पूरी सिचुएशन में मुझे यही लग रहा था कि कब डेमन अपनी तलवार निकालेगा और किसी का सर काट देगा, और ऐसा होता भी है बट बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ ऑस्कर टली किंग विसेरियस को दी हुई ओथ को रिस्पेक्ट करता है और वो कहता है कि रेनेरा को उसका फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे डेमन खुश हो जाता है और वो रिवरलैंड के सारे बैनर्स को इकट्ठा करने को बोलता है। रिवरलैंड के सभी लॉर्ड्स डेमन को क्रिटिसाइज करते हैं उसकी बारबरिक एक्टिविटीज के लिए, और डेमन जो कि अपनी क्वेस्ट में कांस्टेंट फेल होता रहा है, उसको अच्छे से समझ में आ गया है कि इन लॉर्ड्स को किस तरह से खुश किया जाए, जहाँ वो अपनी गलतियां और अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है। जहाँ लॉर्ड ब्लैकवुड ये कहता है कि उसने हाउस ब्रेकन पे अटैक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एगोन द असर्पर का सपोर्ट कर रहे थे, जिसके बदले में ऑस्कर टली उसको बोलता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो अपनी पुरानी दुश्मनी के चलते किया है और इसके लिए तुमको सजा मिलेगी। और सरप्राइजिंगली वो ये काम डेमन को सौंपता है, जहाँ लॉर्ड ब्लैकवुड कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो डेमन के कहने पे ही किया है और अब डेमन उसकी मदद करे। और इसी सिचुएशन में हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन का सबसे हिलेरियस मोमेंट देखने को मिलता है, जब साइमन स्ट्रॉन्ग डेमन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ओ टीयर, जो कि काफी ज्यादा फनी मोमेंट होता है, जहाँ डेमन फाइनली अब रिवरलैंड का सपोर्ट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो अपने ही हाथों से ब्लैकवुड को पनिश करता है, उसको मार के। और रेनेरा की बात करें तो रेनेरा सी स्मोक के नए राइडर से मिलने के लिए जाती है और देखती है कि ये नया राइडर है कौन, और वहाँ पे वो सरप्राइज हो जाती है ये देखते हुए कि ये नया राइडर एक लो बॉर्न शिप वर्कर एडम द हल होता है, जो कि रेनेरा को अपनी सर्विस देने का वादा करता है, जिसके चलते रेनेरा उसको और सी स्मोक को वापस ड्रैगन स्टोन ले आती है, उसको ड्रैगन राइडिंग की ट्रेनिंग देने के लिए और वॉर के लिए तैयार करने, जिसके चलते रेनेरा की काउंसिल में काफ़ी डिस्कशन हो रहा होता है। वहीं रेनेरा का हैंड कॉलिस वलेरियन आता है और वो कहता है कि हमें क्वीन के जजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉलिस वलेरियन को डाउट होता है कि कहीं ये उसके नाजायज बेटों में से कोई एक तो नहीं है, जो कि यकीन में बदल जाता है जब वो एडम द हल से मिलने के लिए जाता है और उसको वेल्डन कह के वहाँ से निकल जाता है और उसके भाई एलन से जाके मिलता है, जो कि सरप्राइज हो जाता है एडम द हल की ड्रैगन राइडर होने की बात सुन के। पर साथ ही वो ये बात भी जाहिर कर देता है कि वो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे खुश है और उसके इस तरह की कोई एम्बिशन नहीं है, जिसके चलते कॉलिस वलेरियन वहाँ से निकल जाता है। वहीं रेनेरा का बेटा जेस भी रेनेरा के इस डिसीजन से काफी ज्यादा नाखुश है और वो मिलने जाता है रेनेरा को उसके चेम्बर्स में, जहाँ वो रेनेरा के साथ डिस्कस करता है कि किस तरह से अब वो किसी भी बास्टर्ड सन को ड्रैगन राइडर बना के पेश कर देगी, जिसके चलते कल अगर वो एयर बनता है तो वो भी एक बास्टर्ड सन है, जिसके चलते उसको अपने क्लेम को लेजिटिमेट साबित करने की जरूरत पड़ेगी। और इस बात का कंसर्न रेनेरा को भी होता है, पर वो मजबूर होती है क्योंकि उसके पास अब कोई दाव बचा नहीं है खेलने को। जहाँ रेनेरा अपनी हैंडमेड यानी कि मिसेरिया की हेल्प लेके किंग्स लैंडिंग से बहुत से बास्टर्ड सन्स को इन्वाइट करती है ड्रैगन स्टोन में आके अपनी क्वीन के लिए लड़ने भी, और इस इन्विटेशन को ह्यू द हैमर एक्सेप्ट करता है, जो कि अपनी बीवी को सच्चाई बताता है अपने मदर के बारे में, जिसके सिल्वर हेयर थे और वो एक प्लेजर हाउस में काम करती थी, और सरप्राइजिंगली वो विसेरिस और डेमन की बहन होती है। और किंग्स लैंडिंग में अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड ना कर पाने की वजह से वो इनविटेशन एक्सेप्ट करता है, जिसके चलते उसकी फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिल सके। जहाँ इसके पहले हमने देखा था कि उसकी बेटी को एक हाई फीवर है और उसकी दवाई कराने या खाने तक के पैसे उसके पास नहीं होते। वहाँ इस एपिसोड में रिवील होता है कि उसकी बेटी को वो नहीं बचा पाया, जिसके चलते अब वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है और पहुँच जाता है ड्रैगन स्टोन। वहीं पे उल्फ द वाइट, जो कि अपने आप को नाजायज बताता है टारगेरियंस का और एक कावर्ड होता है, पर उसको अपने आसपास के लोगों के पीयर प्रेशर में आके ड्रैगन स्टोन जाना पड़ता है। पर इन दोनों के साथ ही बहुत से ऐसे लोग जो खुद को ड्रैगन सीड्स मानते हैं वो भी पहुंच जाते हैं ड्रैगन स्टोन में, ताकि वो एक ड्रैगन राइडर बन सके। और रेनेरा के इस डिसीजन से ना सिर्फ उसके काउंसिल ड्रैगन कीपर्स भी नाखुश है, जहाँ पे वो सख्त मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसके चलते रेनेरा खुद इन सभी ड्रैगन सीड्स को लेके पहुंचती है ड्रैगन पिक में और वर्मिथोर को इंट्रोड्यूस कराती है इन सब से, जो कि बताया जाता है कि वेगार के बाद सबसे बड़ा ड्रैगन है। और वर्मिथोर को क्लेम करने के लिए बहुत से अलग अलग बास्टर्ड भी ट्राई करते हैं और वर्मिथोर अपनी आग उगलने लगता है। वहीं पे वर्मिथोर जब इन सभी ड्रैगन सीड्स को मार रहा होता है तो इसमें से उल्फ द वाइट बच निकलता है
और ह्यू द हैमर फाइनली क्लेम करता है वर्मिथॉर को, और उल्फ द वाइट जा पहुंचता है सिल्वर विंग के आगे, जहां पे सिल्वर विंग भी उसको एक्सेप्ट करता है एज अ ड्रैगन राइडर, जिसके चलते रेनेरा के पास अब 3 नए ड्रैगन राइडर्स आ चुके हैं, जहां एडम द हल सी स्मोक के ऊपर, उल्फ द वाइट सिल्वर विंग के ऊपर और ह्यू द हैमर वर्मिथॉर के ऊपर राइड करता है, जिसके चलते अब रेनेरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है वेगार के सामने लड़ने के लिए। और सी स्मोक और उसके नए राइडर की बात लॉर्ड लैरिस तक पहुंच जाती है, जो कि मास्टर ऑफ विस्परर है, जिसको ये बात लॉर्ड जैस्पर बताते हैं, और वो लॉर्ड जैस्पर को एडवाइस करता है एमन को ये बात ना बताने की। अब इसके पीछे लैरिस के इंटेंशन क्या है ये तो नहीं पता, बट हो सकता है कि पिछले एपिसोड में एमन ने जिस तरह से उसका मजाक बनाया था किंग्स काउंसिल में, उसकी वजह से उसने ऐसा किया हो। और दूसरी तरफ वो किंग एगोन के ट्रीटमेंट को भी सुपरवाइज करता हुआ हमें नजर आता है, जिसके चलते एगोन जल्द से जल्द खड़ा हो पाए अपने पैरों पे और वापस किंग बन सके। वहीं एलिसेंट किंग्स काउंसिल से निकाले जाने और लोगों के हमले का शिकार बनने के बाद पूरी तरह से अपसेट है। इसी के चलते वो चली जाती है जंगलों में छुट्टियां काटने के लिए, जहाँ से वो अपने किंग्स कार्ड को लेके जाती है, और वो खुद अनसर्टेन है कि वो वापस रेड कीप में कब जाएगी। और ना सिर्फ नए ड्रैगन राइडर्स बल्कि एक नए ड्रैगन का हिंट भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वेल में एक वाइल्ड ड्रैगन घूम रहा था जो कि शीप स्टीलर होगा। उसको क्लेम करने के लिए रेना उसको ट्रेस करती हुई हमें दिखती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीजन के आखिरी एपिसोड के लिए इन्होंने बचा के रखा होगा। तो इन सभी चीज़ों के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, और आखिरी एपिसोड के लिए अब हमें वेट करना है 1 हफ्ते का। और जिन्होंने बुक पढ़ी है उनको पता है कि ये सीजन कहाँ पे एंड होगा और इसका एंकर पॉइंट क्या होने वाला है, और इस सीजन में सिर्फ 8 एपिसोड क्यों हैं, उसके पीछे का रीजन भी हमें साफ क्लियर होता है कि कहाँ पे इस सीजन को खत्म करना था, जिसके चलते असली डांस ऑफ द ड्रैगन देखने के लिए हमें 2 साल और वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे 2026 में इसका सीजन 3 आएगा। और साथ ही ये लोग बहुत से चेंजेस भी कर रहे हैं, जिसके चलते हम रीडर्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बनता जा रहा है। और चेंजेस की अगर हम बात करें तो सीजन 1 में तो बहुत से चेंजेस थे ही, जिसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है, और सीजन 2 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो बुक के अंदर नहीं थे, उसके बारे में सीजन 2 खत्म होने के बाद एक वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।